नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी आपकी हेल्थ, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब और लव लाइफ के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकता है। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को अपनी दोस्तों के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है किसी और से रेजोनेट कर जाए ये रीडिंग। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। जितना रेजोनेट करते उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। आपके हेल्थ में आया है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। आपका हेल्थ बहुत जल्द अच्छा होने जा रहा है या फिर अच्छा ही है। आपको हेल्थ को लेके कोई परेशानी नहीं होगी। हेल्थ को लेके आपकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। मतलब आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा है। आप स्वस्थ हो, मज़े में हो, अपने परिवार के साथ राजी खुशी हो, अच्छे हो। ओवरऑल आपका हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा है। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं। जॉब में आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है जहां आप जॉब करते हो वहां आपको कोई विश फुलफिलमेंट हुआ है। हो सकता है आपका प्रमोशन हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जहां आप जॉब करते हो वहां आपको बहुत अच्छा पोजीशन मिला है, या फिर आप अपनी मनपसंद जगह में जॉब आपको मिल गया है। जो आप सोच रहे थे इतने दिनों से, अगर आप कहीं अच्छे जगह जॉब के लिए सोच रहे थे तो अभी उस जगह आपको जॉब मिलेगा। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप जॉब करते हो वहां आप अपने मर्जी से और अपने पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड करके बैठे हुए हो। आप अपनी जॉब की जगह में आप अपने आप को एक प्रिंस की तरह देखते हो और आप खुश हो। अपने जॉब को लेके आप खुश हो, आप इमोशनली बहुत ही खुश हो कि आपको ऐसा जॉब मिला है जैसा आप चाहते थे। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस में आए एस ऑफ वांड्स का कार्ड। आपकी बिजनेस में अगर बहुत दिनों से कुछ तकलीफ चल रहा था तो अभी आपके बिजनेस में एक नई शुरुआत होगी। बिजनेस में कहीं से आपको दूर से हो सकता है, कहीं से एक ऑर्डर आ सकता है, या फिर किसी जगह अगर आपने कोई टेंडर वगैरह छोड़ा हुआ था तो वहाँ से आपको एक ऑर्डर भी आ सकता है। या फिर आपने किसी दोस्तों से अगर बिजनेस के बारे में कुछ बोला था तो हो सकता है वहीं से कहीं से एक नई शुरुआत, एक नई न्यूज़, एक गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकता है। और वो बहुत जल्द आएगा, जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ था, या फिर आप जो मेहनत कर रहे थे बिजनेस में उसका फल आपको इस तरह से मिलेगा कि बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ बिजनेस में मिलेगी। और हो सकता है आप एक नई बिजनेस शुरू करो। आपका जो बिजनेस चल रहा था, जो अभी तक आप कर रहे थे, उसके साथ साथ आप एक नई बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते, इसीलिए हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं होती है। फिर आते हैं जो सिंगल है। जो सिंगल है, हो सकता है उनके लाइफ में कोई स्टेबल बंदा आ रहा है। कोई एक बंदा या बंदी आ रही है जो खुद तो स्टेबल है, जो एक पॉपुलर है बंदा, और वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। उसको लगता है कि वो खुद को बहुत प्रायोरिटी देता है, क्योंकि वो है ही ऐसा, स्टेबल है, सच्चा है और अच्छा भी है। जो दूर से हो सकता है आपका रिश्ता किसी दूर बैठे किसी से अभी हो सकता है। ये रिश्ता आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस रिश्ते से आपको इतना स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जो आप जिनके साथ रिश्ते में आओगे वो भी आपसे मिलके खुश हो जाएगा। क्योंकि ये जो सिंगल है उनके लाइफ में अभी जो कोई भी आएगा वो बहुत ही स्टेबल
बंदा या बंदी होगी जो खुद पर प्राउड फील करता है या खुद को एक स्टार जैसा समझता है। मतलब वो स्टेबल तो है ही है, ग्राउंडेड है, लॉयल है, ऐसा किसी के साथ आपका रिश्ता हो सकता है। फिर आते हैं जो पहले से ही रिश्ते में हैं। जो पहले से रिश्ते में है उनके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। हो सकता है आप रिश्ते को दोबारा एक चांस देना चाहते हो सकता है आप रिश्ते में थोड़ा आपके रिश्ते में थोड़ा मनमुटाव चल रहा है कुछ दिनों से, इसीलिए आप थोड़ा दूर रह के उनसे छोड़ के चले जाओगे, ऐसा मैंने नहीं बोला या ये ऐसा है भी नहीं। हो सकता है आप दूर दूर रह के रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो रिश्ते में जो खराबी है उसको ठीक करने के लिए थोड़े कुछ दिनों के लिए अगर आप एक दूसरे से दूर रहो तो हो सकता है दूर रह के आप रिश्ते को ठीक तरह से समझ पाओ और जो जो गलतियाँ आप लोगों में है उसको सुधार पाओ। या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हर किसी के लिए नहीं, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि रिश्ते में जो बुराई है जो खराबी है उसको हटा के फिर से रिश्ते को एक चांस दिया जा सकता है। और ये आप मेहनत करके दोनों मेहनत करके ये करना चाहते भी हो। फिर आते हैं गाइडेंस में। गाइडेंस में आया है 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। हो सकता है आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो आप लोगों में कोई ऐसा भी है जो किसी बात को अपने दिल से लगा के बैठा हुआ है या फिर किसी रिश्ते में ऐसे खुद को जकड़ के रखा हुआ है जो वहाँ से वो निकल नहीं पा रहा है, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन अगर वो चाहते हैं तो निकल सकते हैं। ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई बिजनेस या जॉब, कहीं पे भी अगर आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो ये आपकी मन की सोच है। क्योंकि अगर आप चाहते हो, इंसान चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते ही नहीं हो, हमेशा अगर आप उस बात को लेके परेशान रहते हो, आप किसी बात को अपने दिमाग में हमेशा अगर सोचते रहते हो, अगर आप उस बात को भूलना नहीं चाहते हो तो आप कभी उस बात को भूल नहीं पाओगे। हो सकता है आप किसी बात को लेके इतना परेशान हो रह रह के कि कुछ बात आपको परेशान कर रहा है जिससे आपका मन दुखी है और आप चाहते हो कि खुद को ऐसा महसूस करते हो, आप खुद से ऐसा महसूस करते हो कि आप उस रिश्ते से या उस परिस्थिति से खुद इतनी जकड़े हुए हो कि आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो तो इससे निकल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।